हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज हम जा रहे हैं अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और बस यहाँ पे बना ली है मैंने लिस्ट। यहाँ पे जब पतिदेव ऑफिस से आए हैं उसके बाद हम गए हैं शॉपिंग के लिए और ये आप देख सकते हैं काफ़ी रात भी हो गई थी। और ना वैसे तो मैं 2-3 तारीख तक ले आती हूँ अपना घर का सामान, लेकिन इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरी ना बीच में भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो अब जब घर का सामान काफ़ी ख़त्म होने लगा और मुझे ज़रूरत थी तो फिर मैंने कहा नहीं बस अब तो जाना पड़ेगा। तो बस हम यहाँ आए हैं शॉपिंग के लिए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कल मैं लेके आई थी अपने घर का सारा ग्रॉसरी का सामान और आते समय थोड़ी सी सब्जियां भी लेके आई थी। तो अभी सारा फैला हुआ है, उन सबको संभालना है। फिलहाल मैं बना रही हूँ गोभी के परांठे और उसकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। गोभी का मसाला भी रेडी है, आटा भी रेडी है, बस अब परांठे बनाने हैं। हस्बैंड गए हैं अभी जिम, जैसे ही जिम से आएंगे उसके बाद फिर मैं परांठे बनाऊंगी। और अभी ना मैं 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि बीच में मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था। मुझे सर्वाइकल की वजह से ना काफ़ी चक्कर आ रहे थे और इतने ज़्यादा चक्कर थे कि मैं नींद में भी मुझे चक्कर आते थे और उसकी वजह से फिर वॉमिटिंग। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये नेक का एक्सरे करवाओ और कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी। आई टेस्ट के लिए भी बोला था, तो वो सब चीज़ें मैंने करी। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। आई टेस्ट में मुझे 1 नंबर मेरा बढ़ गया है, तो 1 नंबर बढ़ा हुआ है तो चश्मे भी मेरे लग गए हैं और एक्सरे की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है। बाकी जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी मैंने उसे खाई पर मुझे उससे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक्सरसाइज करो सर्वाइकल के लिए। तो मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया ना, ट्रस्ट की गाइस, मुझे इतना फ़र्क पड़ा और उस एक्सरसाइज की वजह से मैं अब इस समय व्लॉगिंग भी कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो अब मुझे रेगुलर वो एक्सरसाइज करनी होगी तभी मेरा ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है ये जाएगी। तो मैं ना एक तो मॉर्निंग में भी एक्सरसाइज करती हूँ और एक इवनिंग में भी करती हूँ, 2 टाइम करती हूँ एक दिन में। और अगर आप लोगों में से भी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो बस अब जैसे ही आते हैं मैं बनाऊंगी गोभी के परांठे और मिलती हूँ अभी आपसे आगे। तो जी ये थोड़ा सामान मैंने निकाल के टेबल पे रखा है और कुछ सामान है यहाँ पे। जी यहाँ पे गोभी का मसाला है रेडी और इसमें है आटा। बस अभी मैं पराठे तो जी जब तक मैं नाश्ता बनाऊंगी तब तक मैंने सोचा कि मैं करके और काम भी निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड और सोफ़े वगैरह ठीक करने के लिए और आज मैं करूँगी अपनी बेडशीट भी चेंज। अच्छा, आजकल ना पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हर किसी की तबीयत ही ख़राब हो रही है। किसी के सर में दर्द है और किसी को खांसी हो रही है। और जैसे मैं रोज़ सुबह ना जल्दी बालकनी का जो डोर है वो ओपन कर देती थी, लेकिन आजकल जब भी मैं सुबह जब भी दरवाज़ा खोलती हूँ तो आंखों में ऐसी जलन होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम। तो परसों जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने फटाफट से कर दिया दरवाज़ा बंद और उसके बाद मैं अब कम से कम 9 साढ़े 9 उसके बाद ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। तब तक दरवाजे बंद ही रखती हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना बहुत ही ज़्यादा लगता है ये पोल्यूशन से, जो भी सर दर्द वगैरह, आँखों में जलन सी होती है ना। तो जी यहाँ पे बिछ चुकी है मेरी चादर और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज आंवले की चटनी। ये हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो वो गांव से लेके आए थे तो उन्होंने हमें दिए थे ये कुछ आंवले और ये है कड़ी पत्ते। तो थैंक यू गीता, आपने जो मुझे ये आंवले दिए, इसकी मेरी बहुत ही अच्छी चटनी बनी थी, बहुत टेस्टी चटनी थी। तो यहाँ पे कट कर लिया मैंने धनिया, प्याज, लहसुन, टमाटर और ये है आंवले। इन सबको मिक्स करके मैं बनाऊंगी आज चटनी। तो जी आ चुकी हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए और जो आप ये देख रहे हैं मेरा घर में बनाया हुआ घी है। और जो भी हम बाहर से घी लाते हैं ना और जो हम घर पे बनाते हैं उसका टेस्ट आपको खुद उसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। बाहर के घी में और घर के बनाए हुए घी में ना बहुत अंतर होता है और जो घर का घी होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा थोड़ा
जैसे गांव जाती थी ना मैं, तो मेरी नानी जो घी देती थी थोड़ा थोड़ा सा उससे मिलता है, क्योंकि वो घी तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था जो नानी बनाती थी गांव में। और एक कटोरी भर के मुझे, जब गांव जाते थे ना, तो एक कटोरी भर के तो घी दे देती थी और एक कटोरी में अलग सब्जी। तो मैं सब्ज़ी छोड़ देती थी लेकिन मैं घी में पूरी रोटी खाती थी, इतना टेस्टी घी होता था वो। और वैसा घी तो खैर अब कहीं नहीं मिलता, लेकिन यह है कि घर का बना हुआ घी ना थोड़ा उस घी की याद दिला देता। तो जी नाश्ता वगैरह करके अब किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बर्तन धुल गए हैं, सब्जियां भी वॉश कर दी हैं। और अब मैं करूँगी ये जो मैं सामान लेके आई थी, बस इसको अरेंज करने का काम है। और इस बार चाय पत्ती के साथ मुझे मिले हैं ये 1-1 किलो के 2 कंटेनर। और अब मैं अरेंज कर रही हूँ सारा सामान, जो फ्रिज का सामान है, जैसे ये मेयोनीज़ है और चीज़ स्प्रेड है, ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में। बाकी टिश्यू वगैरह हैं, साबुन, क्रीम, और ये है मंदिर का तिल का तेल और धूप। तो जी साथ में घर का काम भी चल रहा है और मैं साथ साथ चीज़ें भी संभाल रही हूँ जो लेके आए थे कल, और साथ साथ काम निपटा रही हूँ ऐसे। और ये राजमा और उड़द की दाल थी जो मैं लाई थी। बस आज फिर ना कूड़ा भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें संभाली तो उसकी वजह से कूड़ा भी कुछ ज़्यादा हो गया था। बस यहाँ लगा चुकी हूँ मैं अब झाड़ू, उसके बाद बस थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। और जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है ना, तो दिन भी छोटे हो गए हैं, तो काम निपटाते निपटाते कैसे शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। दिन में ना रेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे तो जी कबूतर आके फिर से दे चुके हैं गमले में अंडे, और इस बार तो इन्होंने इतना ज़्यादा दुखी कर दिया है ना, बीट करके चले जाते हैं। और अब फाइनली मैं सोच रही हूँ कि बालकनी में नेट लगवा ही लेती हूँ, क्योंकि इन कबूतरों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बज रहे हैं शाम के 5 और बनाया मैंने चाय के साथ आज पोहा। वो पोहा खा लिया तूने? नहीं। क्यों? जो खा ले, खा के बता कैसा बना है। अच्छा अपना लेके आ, खा के बता ना कैसा बना है। बताओ जल्दी। मस्त बना। तो जी अब हो रही है डिनर बनाने की तैयारी, और आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, मेरा फेवरेट और बच्चों का भी। बैंगन का भरता घर में सबको अच्छा लगता है। और बस साथ साथ मैं यहाँ पे दूध भी उबाल रही हूँ, और यहाँ पे मैंने लहसुन, प्याज, टमाटर सब कट कर लिया है, और बस तेल रखा है गैस पे। और अब मैं डालूँगी इसमें जीरा और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और फिर थोड़ी देर इसको भुनने के बाद मैं डालूँगी इसमें प्याज, और फिर थोड़ी देर से सौते करूँगी। प्याज मैं हल्का ब्राउन ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं इसे हमें पकाना है, इस तेल में हल्का सा ब्राउन रखना है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और बस सिंपल सा है ये। बैंगन का भरता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से मसाला बनाना और बैंगन भून के उसमें मैश कर देना होता है बस। अगर आपके पास मटर है तो आप इसमें थोड़े से मटर भी डाल दीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं मटर बैंगन के भरते में। मेरे पास आज नहीं थे तो मैंने नहीं डाला, अदरवाइज़ मेरे पास जब भी होते हैं मैं मटर ज़रूर डालती हूँ। और अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब तो सब्जी ही सब्जी हैं। गर्मी में थोड़ा सा लगता है कि यार क्या बनाएं, लेकिन सर्दियों में तो काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं, गोभी, गाजर, मटर, और मिक्स वेज बन जाती है, और साग होता है, सरसों का साग, पालक, काफ़ी कुछ होता है। तो इस समय तो कोई टेंशन नहीं होती, खैर कुछ भी बनाओ। तो बस यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ रोटी, और अब दूंगी बच्चों को, पतिदेव को डिनर। और बस आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।